हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार हिस्ट्री वीडियो में। आज हम बात करेंगे 1857 के उस विद्रोह की जिसने ब्रिटिशों की नींद उड़ा दी थी। इसे कुछ लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, तो कुछ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन एक बात पक्की है, ये वो टाइम था जब भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, बस अब बहुत हो गया। इमेजिन करो, ब्रिटिश कंपनी भारत पर राज कर रही थी जैसे कोई बिजनेस एम्पायर, लेकिन एक छोटी सी कार्ट्रिज ने सब कुछ पलट दिया। तो चलो शुरू से देखते हैं, ओवर सिंप्लीफाइड स्टाइल में। सेक्शन 1, विद्रोह के कारण। 1857 से पहले भारत का सीन क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की बॉस थी। वो टैक्स वसूलती थी, राज्यों पर कब्जा करती थी और भारतीय सिपाहियों को अपनी आर्मी में रखती थी। लेकिन सिपाही खुश नहीं थे। सैलरी कम, प्रमोशन मुश्किल, महाभीषण को भीषण गोली आती, और ऊपर से ब्रिटिश ऑफिसर्स का बुरा बर्ताव। इमेजिन करो, तुम सिपाही हो और तुम्हारा बॉस कहे, अरे बस ये नई राइफल यूज करो। लेकिन वो राइफल थी एनफील्ड और उसकी कार्ट्रिज में एक बड़ा ट्विस्ट। कहानी थी कि कार्ट्रिज को मुंह से काटना पड़ता था और वो गाय और सुअर की चर्बी से ग्रीस्ड थी। अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र और मुस्लिमों के लिए सुअर हराम। सिपाहियों ने सोचा, ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश है। ब्रिटिश बोले, नहीं नहीं, ये तो बस अफवाह है। लेकिन सिपाहियों ने कहा, हमें भरोसा नहीं। इसके अलावा और भी इश्यूज थे। ब्रिटिशों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर कोई राजा बिना वॉरिस मरे तो उसका राज्य कंपनी ले लेती। अवध का राजा 1856 में हटाया गया। लोग गुस्से में, टैक्स इतने ज्यादा कि किसान कंगाल। ऊपर से मिशनरी लोग ईसाई धर्म फैलाने में लगे थे। सिपाही और जनता दोनों सोच रहे थे, ये ब्रिटिश तो हद कर रहे हैं। बस माहौल बन चुका था विद्रोह का। सेक्शन 2, विद्रोह की शुरुआत। 10 मई 1857 मेरठ। यहाँ से सारा ड्रामा शुरू हुआ। कुछ सिपाहियों ने नई कार्ट्रिज यूज करने से मना किया। ब्रिटिशों ने 85 सिपाहियों को सजा दी, जेल में डाल दिया। लेकिन सिपाहियों का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने जेल तोड़ दी, अपने ऑफिसर्स पर हमला किया और मेरठ में विद्रोह शुरू। फिर वो दिल्ली की ओर मार्च करने लगे। इमेजिन करो, सिपाही चिल्ला रहे हैं, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को ढूंढा, जो मुगल बादशाह थे, लेकिन अब बस नाम के। सिपाहियों ने कहा, हुजूर आप हमारे लीडर बनो। जफर बुजुर्ग थे, थोड़े कंफ्यूज्ड, लेकिन बोले, ठीक है, मैं सम्राट बनता हूँ। बस दिल्ली में विद्रोह की चिंगारी भड़क गई। ये आग जल्दी ही कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर तक फैल गई। सेक्शन 3, बड़े इवेंट्स और लीडर्स। अब विद्रोह पूरे जोश में था। हर शहर में अलग अलग लीडर्स सामने आए। कानपुर में नाना साहब ने कमान संभाली। वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और ब्रिटिशों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब बोले, अब हिसाब बराबर करेंगे। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिशों को घेर लिया, लेकिन बाद में ब्रिटिशों ने क्रूर बदला लिया। कानपुर में भयानक नरसंहार हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह लीड किया। वो अवध की रानी थीं और अपने बेटे के लिए लड़ रही थीं। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, इंडिया की सुपर हीरो। इमेजिन करो, वो घोड़े पर तलवार लिए ब्रिटिशों से भिड़ रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तांत्या टोपे और कुंवर सिंह भी थे, जिन्होंने ब्रिटिशों को छकाया। लेकिन ब्रिटिशों ने अपनी आर्मी में सिख और गोरखा सिपाहियों को बुलाया और धीरे धीरे विद्रोह को कंट्रोल किया। दिल्ली पर फिर से कब्जा, लखनऊ रिकैप्चर। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ग्वालियर में शहीद हुई। सेक्शन 4, परिणाम। 1858 तक विद्रोह दब गया, लेकिन ब्रिटिशों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। करीब 6,000 ब्रिटिश मरे और 8 लाख भारतीय, कुछ लड़ाई में, कुछ अकाल और बीमारियों से। ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो फेल हो गई। तो 1858 का भारत एक्ट पास हुआ और भारत सीधे क्वीन विक्टोरिया के राज में आ गया। ब्रिटिशों ने अपनी आर्मी रिऑर्गेनाइज की। अब ज्यादा ब्रिटिश सिपाही और सिख, गोरखा पर फोकस। क्वीन ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया, हम भारतीयों के धर्म में दखल नहीं देंगे, सबको बराबर अधिकार। लेकिन असल में ब्रिटिश राज और सख्त हो गया। फिर भी 1857 के विद्रोह ने एक चिंगारी जलाई। ये वो आग थी जो आगे चलकर 1947 में आजादी बन गई। आउटरो। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह एक छोटी सी कार्ट्रिज से शुरू हुआ तूफान जिसने इतिहास बदल दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ अगली वीडियो में कौन सी हिस्ट्री देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक भारत की कहानियां सुनते रहो।